अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया मुझे निकलने में। अभी टाइम आप देख लो, टाइम हो रहा है अभी 2:54। और ये लेट क्यों हुआ है, इसकी वजह ये है कि भाई मैं सुबह में उठा तो मुझे पहले जाना था एपीएमसी मार्केट में, और मुझे वहाँ से आम लेने का था। अब्बा बोले थे तो आम लेके आया, और आम लाते लाते ही 10 बज गया था। उसके बाद फिर गया दुकान पे, भाई दुकान पे काम था थोड़ा डोर वगैरह का, तो डोर बनाया। उसके बाद फिर घर पे आया, खाना वाना खाया, तो बहुत टाइम हो गया। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, मुझे डायरेक्ट गोरेगांव जाना है, बिना बुकिंग लिए जाना है। तो बुकिंग वहाँ पे जब पहुँच जाऊँगा उसके बाद ही लूँगा। वैसे मैंने सोचा था कि सुबह में 7 ही बजे निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं हो पाया आज। तो इंशाल्लाह कल से 7:30 बजे या 7 बजे निकल। वैसे भाई बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि आज अपने को कम से कम है ना 2000 से 2500 रुपये का काम करके घर पे आना है रात को 9 या 10 बजे तक। क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो भाई काम चलेगा कैसे, और नहीं काम ना करे तो फिर ओला उबर में जो रेटिंग है ना वो भी ख़राब होती रहती है, कोई ना कोई बुकिंग आती जाती रहती है। तो इसलिए अब इधर मुझे रेगुलर काम करना है जब तक प्राइवेट बुकिंग अपनी चालू नहीं हो रही है। अब 3 बज गए, अभी यहाँ से मैं गोरेगांव जा रहा हूँ। गोरेगांव पहुँचते पहुँचते मुझे 4:15 बज जाएगा। ये जो रोड है JVLR गोरेगांव विक्रोली लिंक रोड, इस रोड पर मुझे बहुत भारी पड़ता है आने को भाई। यहाँ से जोगेश्वरी तक जाते जाते ना एकदम दिमाग आउट हो जाता है। इस पे किसी भी वक्त आओ ना ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहती है भाई। संडे का दिन अगर छोड़ दो तो कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इस रोड पे ट्रैफिक ना हो। भाई साहब मैं इस रोड पे अभी पौने घंटे से हूँ, लेकिन अभी तक ये रोड ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग भी वेस्टर्न से ईस्टर्न लाइन पे जाते हैं, थाने मुरुन जाते हैं, उनकी ज़िंदगी के ना बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त, अगर कोई रेगुलर आता जाता है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे दिन भर में 2 बार, अगर एक बार गया एक बार आया तो 2 से ढाई घंटे उसके इस रोड पे बर्बाद होने ही होने हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। कितने लोगों को कीमती वक्त इस रोड पे बर्बाद होता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो JVLR से आते जाते हैं तो बताना भाई कि उनका वक्त यहाँ पे बर्बाद हुआ कि नहीं। ट्रैफिक में इतनी लंबी ट्रैफिक लगती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब फाइनली भाई मैं अब जोगेश्वरी के सिग्नल पे पहुँच गया हूँ, जो वेस्टर्न हाईवे। जब आप JVLR पे आते हो ना विक्रोली साइड से, आप चलते रहोगे ना भाई, ये रोड खत्म होने का नाम ही नहीं लेता जल्दी। आपको भूलना पड़ता है कि आप किस रूट पे जा रहे हो। फाइनली भाई अब जाकर के अपना गोरेगांव का काम कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे मैं आया था 4:10 पे, और अभी बज रहा है देखो 5:06। और अभी जाकर के अपना काम कंप्लीट हुआ है, और मैं यहाँ से अब लॉगिन हो गया हूँ इसमें ऊबर में लॉगिन हो गया हूँ। अभी ओला में करना बाकी है भाई, ओला में भी कर लेता हूँ। ये तो यार ऐड इतना परेशान कर दिया इसका ओला का। तो चलो भाई इसमें भी हो गए, और रैपिडो में भी हो जाता हूँ। क्या घाट को ऊबर की बुकिंग आ रही है यार। अपने को भाई चाहिए यहाँ से सीधा नवी मुंबई की बुकिंग। आजकल इतना कम फेयर मिल रहा है भाई ओला उबर में ना कि एकदम दिमाग खराब है। देखो कहाँ का है, 6 किलोमीटर का 120 रुपये दे रहा है, 2.5 किलोमीटर से एक्सेप्ट करना है जाके, क्या फ़ायदा है। अभी ओला हो चाहे उबर हो, फेयर इतना घटिया आ रहा है कि कहीं पर भी जाने का दिल ही नहीं होता है भाई। इसलिए मैं ना देखो मैं गो होम डाल दिया हूँ कातरज पुणे का, क्योंकि मुझे आउट स्टेशन की ही बुकिंग अच्छी लगती है। और देखो ये कहाँ की आ रही है, 3 किलोमीटर दूर से बुकिंग आ रही है, बताओ।
पागल हो गया है क्या रैपिडो वाला? 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर दूर से बुकिंग दे रहे हैं भाई। कौन जाएगा पिकअप करने बताओ? 3-4 किलोमीटर हम लोग पिकअप करने जाएंगे, उसमें 10-15 मिनट चले जाएगा, और ये भी वेस्टर्न लाइन में। उसके बाद 5 किलोमीटर ड्रॉप करेंगे, मिलेगा 120 रुपया। क्या फ़ायदा है जा करके बताओ? कंपनी वाले भी एकदम दिमाग से नहीं काम करते, ऐसा लग रहा है जैसे। तो भाई देखता हूँ कहाँ की बुकिंग आती है, फिर आगे आपसे मिलता हूँ वीडियो में। ले रहा हूँ मैं CNG गोरेगांव में, क्योंकि भाई यहाँ से अगर मैं नवी मुंबई भी जाऊँगा ना तो 2 घंटा लगने वाला है। मेरी गाड़ी में CNG कम थी, ख़त्म हो जाती, इसलिए मैं CNG ले रहा हूँ। अभी देखो कितना टाइम लगता है यहाँ से CNG लेने में, क्योंकि भाई साहब एक गाड़ी में लगाए हैं, जब उसका हो जाएगा तो अपनी गाड़ी में लगेगी, लेकिन गाड़ी पहले ही लगवा लेते हैं यहाँ पे। आजकल CNG पंप पे ना कमीशन सिस्टम चलने लगा है। ये जो भरने वाले होते हैं इनको 5-5 रुपया चाहिए हर गाड़ी वाले से। देखो ये आदमी है ना, ये इसको कमीशन चाहिए, जिसको पैसा देना है उनको पहले पैसा दो, पहले भर देगा CNG। ये गोरेगांव के CNG पंप पे करता है ये। इतने बड़े हरामखोर है, गाड़ी लगी हुई है उधर लगा रहा है। तो भाई अभी मैं जहाँ पे गोरेगांव में CNG भरा रहा था, वहाँ पे जब मैं दिखाया ना, फोकस किया उस CNG भरने वाले के ऊपर, तो उसने क्या करा कि अपने जो मालिक है उसको बुला लिया। तो वो मालिक जो आए वो बाहर आए, पूछे भाई क्या बात है? तो वो जो CNG भरने वाला था वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा उनसे कि ये पूरा दिखा रहा है, CNG पंप दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मैं बोला भाई मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मैं दिखाया कि भाई देखो मैं यहाँ CNG भरा रहा हूँ और यहाँ पे लाइन कम है और मेरी गाड़ी में CNG कम थी, यही सब बता रहा था मैं। तो वो बोलता नहीं पूरा ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। मैं बोला आपने गलत किया, तो मैं ये दिखा रहा था कि भाई ये सब गलत कर रहे हैं। तो जो मालिक थे उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी कंप्लेन रहती है आप हमसे बताइए, हम इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मतलब वो तो गाली दे रहे थे, मैं गाली नहीं दे सकता हूँ। वो बोल रहे हैं इनको 1 मिनट नहीं लगाएगा छुट्टी करने में। तो मैं बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक गाड़ी आप लगवा रहे हो और वो इस गाड़ी में जो CNG लगाना है वो मशीन आप दूसरी गाड़ी में लगाए हो, तो जब वो गाड़ी भर गई तो आपको इसमें लगाना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये गाड़ी को खड़ी करके आप दूसरी गाड़ी में लगा रहे हो, जो रिक्शे वाले आ रहे हैं उनको लगा रहे हो। भाई जो रिक्शे वाली लाइन में जो मशीन से आप डाल रहे हो उसी को उसमें यूज़ करो। अब आप कार वाली मशीन जो उसमें लगा रहे हो उसको खड़ी करके रख रहे हो, ये गलत बात है। तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि भाई जो CNG भरने वाला था उसको धमकी दिया, उनको वार्निंग दिया कि अगली बार अगर गलती आई तो तेरी छुट्टी कर दूंगा। तो मैंने उनको बोला भाई, मैंने बहुत तमीज़ से बोला कि भाई आप ऐसा मत करो, आप कमीशन लेकर के या 5 रुपये 10 रुपये के लिए जो है आप किसी का वक्त बर्बाद कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। जबकि ये गोरेगांव का शायद एक ही यही पंप है जहाँ पे इतने जल्दी सर्विस है, यहाँ पे इतनी फास्ट सर्विस है। और कभी भी आप आओगे ना तो 4 गाड़ी 3 गाड़ी रहेगी और आप 5 से 10 मिनट के अंदर भरा के निकल जाओगे यहाँ से। मैं कभी भी यहाँ पे आया हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। लेकिन जो भरने वाले होते हैं उनकी वजह से पंप का भी नाम खराब होता है सर्विस देने, और वहाँ के जो ऑनर होते हैं उनका भी नाम खराब होता है। भाई अभी मैं गोरेगांव ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं देखो, और यहाँ से ना बहुत सारी बुकिंग आती है, मुंबई की और नवी मुंबई की भी आती है। तो यहीं पे बुकिंग का इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई अच्छी बुकिंग मिल जाएगी तो फटाक से लेके निकल जाऊँगा। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से नवी मुंबई की बुकिंग आ जाए तो लेके निकल जाऊँ। तो देखता हूँ कोई बुकिंग आती है तो फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। तो फाइनली गाइज मुझे गोरेगांव से वाशी की बुकिंग मिल गई थी, और इस बुकिंग में जो मुझे टाइम लगा है वो 1.5 घंटा लगा है, और उसमें जो पैसा मिला है आप देखोगे तो चौंक जाओगे। पैसा देखो पहले आप, देखो 454 रुपये मिला है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा पैसा मिल गया मुझे। और ये बुकिंग मैं क्यों लिया, क्योंकि भाई वहाँ से कहीं की भी बुकिंग ले लो आपका टाइम बर्बाद होना ही होना है। तो मैं इसलिए सीधा वहाँ से नवी मुंबई की बुकिंग लिया कि यहाँ आ जाऊँगा, उसके बाद यहाँ से फिर मैं फोर्ट की बुकिंग लूँ, पुणे की लूँ, मतलब अपने हिसाब से मैं लूँगा बुकिंग, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि मैं ट्रैफिक वाले एरिया में जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो मेरे ऊपर है। लेकिन वहाँ से मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था, मैं जिधर भी जाऊँ मुझे 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा लगना ही है। भाई अभी तक कोई बुकिंग आई नहीं है, मैं वाशी में आ गया हूँ 10 मिनट से यहाँ पे ठहरा हूँ, कोई भी बुकिंग आई नहीं है। और बुकिंग भाई बम्बई की ना आए तो अच्छा है, यहाँ से कोई भी बुकिंग पुणे की आ जाती
या पनवेल की आ जाए या बेलापुर की तो ठीक रहेगा। भाई लोग आज ओला उबर में बहुत दिनों के बाद मैं स्टार्ट किया था, तो ये जो बुकिंग अभी गोरेगांव से यहाँ की लाया है, मतलब एक ही बुकिंग किया हूँ उबर में। पता नहीं क्यों भाई वाशी आने के बाद है ना दिल ही नहीं हो रहा है काम करने का। तो भाई लोग फाइनली मैं आ गया पार्किंग में। क्या हुआ कि मैं बहुत दिनों के बाद ओला उबर में, और वो भी लोकल में मैं आज बुकिंग करने का इरादा किया था, तो भाई दिल ही नहीं हो रहा है काम करने का, जम ही नहीं रहा है ऐसा लग रहा है जैसे। क्योंकि जब आउट स्टेशन की बुकिंग करने की आदत लग जाती है ना, तो लोकल में काम करने का दिल ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों। तो अब कल से देखता हूँ मैं लोकल में ही काम करने का इरादा करूँगा। वैसे तो आउट स्टेशन की बुकिंग आएगी ना, पुणे या सतारा या गोवा साइड की कहीं की भी, तो मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन लोकल में भी काम करके भाई अपने को आदत बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि आउट स्टेशन बुकिंग जो है ना डेली डेली मिलने वाली नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लोकल में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मिलती ही रहती है बुकिंग, और लोकल में ही काम करने से अपनी रेटिंग अच्छी होती है। आउट स्टेशन में क्या होता है, एक बार गए फिर आ गए, उसके बाद कोई भरोसा थोड़ी ना है कि वापस से आपको बुकिंग मिल जाएगी यहाँ से। तो इंशाल्लाह कल से लोकल में ही काम करने का इरादा है, और आउट स्टेशन की बुकिंग आ गई तो चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे काम करना ही है हर हाल में। तो आज तो मैं बहुत जल्दी आ गया, अभी 8 ही बज रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि अपना काम नहीं हुआ है, अपना काम आज हो गया है ठीक ठाक दुकान पे। और फिर यहाँ से गोरेगांव का 800 रुपया, फिर वहाँ से आने का 450 रुपया, मतलब हो गया, अपना खर्चा पानी निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई बस यही थी आज की वीडियो, आज और अपनी आज की कहानी। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग में से चैनल पे कोई भी नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।